तो ये सच्चाई थी संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने की। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक के ऊपर लिखा रहता है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को एक कर रहे हैं। ये थी उनकी जेल जाने की वजह। वो चाहते हैं सभी धर्म खत्म हो जाए, केवल एक ही रहे सनातन धर्म। चलिए आपको बताते हैं संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने का क्या वजह है। पहली वजह है उनके प्रश्न। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? दूसरा प्रश्न, शेरा वाली माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है? तीसरा प्रश्न, हम सबको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है? चौथा प्रश्न, हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों रहते हैं? पांचवा प्रश्न, ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसकी भक्ति करते हैं? छठा प्रश्न, पूर्ण संत की क्या पहचान है एवं पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा? सातवां प्रश्न, परमात्मा साकार है या निराकार है? आठवां प्रश्न, किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति संभव है या नहीं? नौवां प्रश्न, तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने से लाभ संभव है या नहीं? 10वां प्रश्न, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे फिर भी गीता वाला काल कौन था? 11वां प्रश्न, पूर्ण परमात्मा कौन तथा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? 12वां प्रश्न, समाधि अभ्यास मेडिटेशन राम हरे कृष्ण हरिओम अंश 3 व 5 नामों तथा वाहेगुरु आदि आदि नामों के जाप से सुख एवं मुक्ति संभव है या नहीं? 13वां प्रश्न, वर्तमान समय में प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं के अनुसार वह महान संत कौन है? ये थी सच्चाई कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता दिए संत रामपाल जी महाराज ने। ये धर्मगुरु नकली आचार्य आज दिन तक नहीं बता पाए कि कौन अजर अमर है और कौन अविनाशी परमात्मा है, पर संत रामपाल जी महाराज ने उनको बता दिया सभी जनता को, लाइव डिबेट करके शास्त्रों के अनुसार, अपने ही शास्त्रों में प्रमाण देके कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी है और ये 3 लोक के स्वामी हैं और इनसे बड़े भी कोई भगवान है। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम शास्त्रों के विपरीत भक्ति करते हैं जिसके कारण हमें दुख मिलते हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार भक्ति करें तो हमें सुख ही सुख मिले। फिर सभी संत परमात्मा को निराकार बताते हैं, पर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा साकार है और मनुष्य सदस्य है और मनुष्य के जैसा ही है और वो सतलोक में रहता है और उसको पाने की विधि तत्वदर्शी संत है, जो कि 15वें अध्याय के 1, 2, 3, 4 में बता रखा है कि जो इस उल्टे लटके हुए वृक्ष के छिन्न छिन्न विभाग को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है और वही उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी बता सकता है। जैसे तना क्या है, डार क्या है, पत्ते क्या है, जो इसके छिन्न छिन्न विभागों को बता देगा वही तत्वदर्शी संत है। फिर जो नकली धर्मगुरु है उन्होंने ये फैला रखा है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं, तो वो तो सबसे पहले उनकी ही भक्ति देते हैं। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज तो प्रथम इनकी वंदना करने के लिए बोल रहे हैं, फिर सुन सतगुरु उपदेश,
फिर सदगुरु से नाम ले, तब जाके मोक्ष होगा। आगे सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य जीवन गारंटेड है। अभी तक कोई भी धर्म गुरु ये नहीं कह पाया सीना ठोक के कि मैं प्राणी का मोक्ष करा सकता हूँ और दोबारा मनुष्य जीवन दिला सकता हूँ, पर संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेद शास्त्रों को पढ़कर और जनता को बताया कि ये है पूर्ण परमात्मा की भक्ति, जिसको करने से मोक्ष प्राप्त होगा। आगे सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार। प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब भी और परमेश्वर कबीर साहिब जी भी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की इसकी जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा। इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाएगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी पुण्यात्मा। इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे ये। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का कर, जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बने कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, वो देते की बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके ये देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप उतारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बचगी तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन वालिया में, इनमें से बच भी गई।